वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी किसर फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको मेंस्ट्रुएशन 2D का 8वां पार्ट बताऊंगा जो कि बड़ा ही खूबसूरत रहने वाला है। लेकिन मैंने इसके पहले मेंस्ट्रुएशन 2D के 7 पार्ट बनाए हैं, आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन 7 पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। मैंने उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी 7 पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सारे पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको उसका अगला पार्ट समझ में नहीं आएगा। और सभी का जो वीडियो है वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी समय को वेस्ट किए हुए। बच्चों, आज मैं आपको ट्रेपेजियम के बारे में बताऊंगा, समलम चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले उसके प्रॉपर्टीज को जानना बेहद जरूरी है कि ट्रेपेजियम यानी समलम चतुर्भुज की कौन कौन सी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके सूत्र क्या होते हैं, उसके फार्मूले क्या होते हैं। हम यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मेंस्ट्रुएशन के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको उसके प्रॉपर्टीज को जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद फिर हम उसी से संबंधित एसएससी सीजीएल में जो पूछे गए सवाल हैं उसको हम यहाँ पे लगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अंत तक आप वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है ट्रेपेजियम से संबंधित वो आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं। इसलिए अभी से आप सारे काम कर दीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रेपेजियम को लेकर के। ट्रेपेजियम को लेकर के पहले आपको उसके फिगर को जानना बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं इसका फिगर क्या होता है। एबीसीडी है ये। देखेंगे आप ये एबीसीडी है, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी है, स्मॉल सी, स्मॉल डी है, ये इसके साइड्स दिए गए हैं। तो ट्रेपेजियम यानी समलम चतुर्भुज होता क्या है, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्या होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। यानी ए बी सी डी सी के पैरेलल हो और ए डी जो है बी सी के पैरेलल ना हो। पैरेलल का मतलब होता है, हमने आपको बताया भी है कि अगर हम इन दोनों लाइन को अगर हम आगे ड्रॉ करेंगे तो कहीं पर भी आपस में नहीं मिलेंगे। यानी अगर हम ए बी और डी सी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कहीं पर भी आपस में नहीं मिलेंगे, तो ऐसे लाइन पैरेलल लाइन कहलाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम ए डी और बी सी को हम आगे बढ़ाएं तो आगे जाकर के कहीं पे आपस में मिल जाएंगे, तो ऐसे लाइन पैरेलल लाइन नहीं कहलाते हैं। तो क्या होता है ट्रेपेजियम, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ये हमारा होता है। और मान लीजिए ये इसका डायगोनल है, मान लीजिए इसका डायगोनल है, ठीक, ये बी डी इज इक्वल टू आप D1 मान लीजिए और AC इज इक्वल टू आप D2 कर दीजिए। मान लीजिए O पे काट रहे हैं ये। आप मेरी बात समझ रही है। तो इसके अगर हम पेरीमीटर की बात करें, अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर का सीधा सा अर्थ होता है कि आप उसके सारे साइड्स को ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D। ये साइड्स की हम बातें कर रहे हैं। पेरीमीटर का सीधा सा अर्थ होता है कि आप उसके सारे साइड्स को ऐड कर लीजिए। हम यहाँ पे उन्हीं फार्मूलों का अध्ययन करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल में इन फार्मूलों से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। और किसी भी एग्जाम में, मैं सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें भी मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पूछा जाता है वो इन्हीं फार्मूलों से संबंधित सवाल पूछा जाता है और हम उन्हीं का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए पेरीमीटर निकालने के लिए तो आप उसके सारे साइड्स को ऐड कर लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया ये। अगर इसके एरिया की बात होगी, एरिया की बात होगी तो 1/2 होता है A प्लस बी
ए प्लस बी और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये मान लीजिए एच है ना, यानी ये एच हो जाएगा, यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होता है एरिया, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, किसका होता है ये, हम यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये हो गया ये, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। एक और शॉर्ट ट्रिक होता है यहां पे एक और शॉर्ट ट्रिक होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यानी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, ये शॉर्ट ट्रिक होता है। यानी ये दो डायगोनल और जो साइड होते हैं उसके बीच में रिलेशन को बता रहा है। ये एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यानी दोनों जो डायगोनल हैं उनका अगर हम स्क्वायर कर दें तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा, ये साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, ये क्या है, ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, यही है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। तो ab का मतलब यह है 2 इंटू ab का मतलब यह है कि जो ये पैरेलल साइड्स जो दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको देख लीजिए बात फिर से। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ रहे हैं, समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी से जो रिलेटेड जो फार्मूले हम वहीं पे पढ़ रहे हैं। ये एक बार देखेंगे आप इसको, BD हमने D1 मान लिया, AC हमने D2 मान दिया, पेरीमीटर एरिया, बाकी ये शॉर्ट ट्रिक होता है। और यहाँ पे हम सिर्फ मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेपेजियम को पढ़ रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में जो पूछा गया है ट्रेपेजियम को लेकर के। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से आगे मैं हट जा रहा हूँ मैं। चलिए आगे आप देख लिए हैं। अब आइए इस पे सवाल बनते हैं कैसे, हम आइए उसको भी देख लिया जाए। फटाफट यहाँ पे सवाल लिखूंगा, अब इसका फटाफट आप इसका जवाब भी देंगे। ये पूछे गए सवाल है मेरे पास हैं, ये एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं। कहा गया है द एरिया ऑफ ए फील्ड, द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम measures कितना, the perpendicular distance between its parallel sides ये पैरेलल का साइन होता है, ये किस चीज का साइन होता है, पैरेलल का साइन होता है। Between its parallel sides is 24 meter. If the ratio of the ratio of the parallel sides is 5:3, then length of the longer parallel side is, यानी यहां पे सवाल कहा गया है द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम measures 1440 meter square. The perpendicular distance between its parallel sides is 24 meter. If the ratio of the parallel sides जो दिया गया है 5:3, find out the length of the longer parallel side, ये आपसे पूछा गया है। यानी
इसका जो एरिया है वो दिया गया है 1440 दिया गया है। ये एरिया मैंने बताया आपको फार्मूला कि एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये क्या है पैरेलल साइड्स दिए हैं 1/2 और 5x हमने 3x मान दिया इसको। आप मेरी बात समझ रही है। और फिर इसकी जो हाइट जो दिया गया है वो दिया गया है 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इंटू 8x इंटू 24 हो जाएगा। ये आप इसको काट दीजिए, आप इसको 24 से इसको काट दीजिए 60 हो गया ये, और इससे इसको काट दीजिए 4, इससे इसको काट दीजिए 15, x इक्वल टू 15 हो गया ये। आपसे कहा गया लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड आपसे कहा गया है, यानी जो लंबी जो पैरेलल साइड है उसका आपसे लेंथ पूछा गया है, यानी वो कितना है वो 5:3 है। तो 5x का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 15 75 मीटर इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं, आपको बस सीधे सीधे फार्मूला बताना है। यहाँ भाई यहाँ पे एरिया दिया गया है, ये यहाँ पर एरिया दिया गया है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया ये 5x + 3x और इंटू 24 डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया। ये हमने x की वैल्यू निकाला और 5x यानी हमने वहां पर रख दिया, ये 75 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़े हो। ठीक है, आइए हम एक और सवाल देखते हैं जो एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं। देखिए इसमें कोई एक पूछा जाएगा, जो भी जो इस पे जो सवाल बनता है बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। जो इस पे सवाल बनता है कभी आपसे एरिया पूछा जाएगा, कभी आपसे साइड्स पूछा लिया जाएगा, कोई एक साइड आपसे पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे सम ऑफ द साइड्स पूछ लेगा, यानी 5x + 3x ये क्या है, ये सम ऑफ द साइड्स हैं, कभी ये पूछ लिया जाएगा, कभी डिस्टेंस बिटवीन देम आपसे पूछ लिया जाएगा। यानी जो भी ये फार्मूला होता है उन्हीं से संबंधित कोई एक चीज गायब रहेगी और आपको उसी की वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं इसी तरीके का एक सवाल। जैसे यहां पे एक सवाल है, ये भी एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं, मेरे पास हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ the ratio of the length of the parallel sides of a trapezium is 3:2। आगे कहा गया the shortest distance between them is 15 centimeter if the area of the trapezium is 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा गया है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, ये पूछा गया है। ये बात सवाल देख लीजिए, आपसे कहा गया है यहाँ पे रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। मैंने बताया कि ये पैरेलल का साइन होता है, ये पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रापेजियम इज 3:2। shortest distance between them is 15 centimeter if the area of the trapezium is 450 centimeter square sum of the lengths of the parallel sides। बस वही जो मैंने बताया है आपको कि कोई एक पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स आपसे पूछा गया है। यानी एरिया कितना है 450 है, ये 1/2 और यहाँ पे 3x + 2x हो गया ये, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 15 है ये। तो 450 1/2 5x इंटू 15 आप इसे काट दीजिए, 30 हो गया ये, और यहाँ पे इससे काट दीजिए 6 हो गया, x = 12 हो गया ये, x = 12 हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है
उसका सम्स पूछा गया है। ये हो गया 60 सेंटीमीटर। आप मेरी बात समझ रही है? ये क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। भाई हमने x की वैल्यू निकाला यहाँ पे, और यहाँ पे सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड कहा गया है, तो 3x + 2x हमने ऐड कर दिया 5x, x की वैल्यू हो गया 60 सेंटीमीटर हो गई। इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल बनता है। यानी फार्मूला वही रहता है, कोई एक चीज आपको फाइंड आउट करना होता है, बस इसमें यही सवाल बनता है। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो आप उसके एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। एक और सवाल हो जाए आपके लिए, एक और सवाल हो जाए। हालांकि आप लगा ले जाएंगे, आसानी होता है इसमें, एक सवाल हो जाए इसमें। आपसे कहा गया है द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज ए ट्रेपेजियम इन द शेप। आपसे कहा गया है द क्रॉस सेक्शन of a canal is a trapezium। in shape, ये कहा गया है। फिर आगे कहा गया है if the canal is 10 meter wide, if the canal is 10 meter wide at the top and 6 meter wide at the bottom, and the area of cross section is 640 मीटर स्क्वायर। तो फिर कहा गया है लेंथ ऑफ कैनाल, आपसे कहा गया क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज ए ट्रेपेजियम इन शेप इफ द कैनाल इज 10 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 6 मीटर वाइड एट द बॉटम एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 640 मीटर स्क्वायर कहा गया है। तो आपसे लेंथ ऑफ द कैनाल पूछा गया है, मतलब कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पे इसका जो एरिया दिया गया 640 1/2 और टॉप और बॉटम, यानी ये हो जाएगा 10 + 6 हो जाएगा ये, और इंटू h हो जाएगा ये। ठीक भाई, यही तो आपको निकालना था, लेंथ ऑफ द कैनाल ये निकालना था आपको। तो 640 1/2 इंटू 16 इंटू h आप इसको काट दीजिए 40, ये क्या हो जाएगा 80 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आप मेरी बात समझ बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया ये। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आइए अब आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूं। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है आप उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के दिया करें, क्योंकि इससे फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वीडियो में। इसलिए जो कुछ भी आपको कहना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। मैं इसका जल्दी से मैं आपको होमवर्क देता हूं। जैसे यहां पे सवाल है, a wall in the form of a trapezium with height, a wall in the form of a trapezium, the wall in the form of a trapezium with height 8 meter, with height 8 meter and parallel sides being 6 meter and 10 meter,
and 10 meter. What is the cost of painting? Cost of painting the wall if the rate of painting is painting is 25 rupee per square meter. आपसे कहा गया the ball in the form of a trapezium with height 8 meter wide and parallel sides being 6 meter and 10 meter. What is the cost of painting the ball? ठीक, इसका जो आंसर है सही है सारी चीजें 1600 मीटर 1600 रुपए, दूसरा है 1700, तीसरा है 1800 और चौथा है 2000। ये दिया गया है 1600 रुपए 1700 रुपए ये ऑप्शन में दिया गया है, 1800 2000। आपसे कहा गया है कि मैं पढ़ करके आपको बता दे रहा हूं, मैं हो सकता है आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आ रही हो, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में कम समय में ज्यादा कंटेंट देने के चक्कर में यहाँ पे जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। एक बार फिर से आप देखिए मैं क्या लिखा हूं। मैं वॉल इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम विद हाइट 8 मीटर वाइड, पैरेलल साइड्स बीइंग 6 मीटर एंड 10 मीटर, यानी हाइट इतनी है, पैरेलल साइड्स ये दिए गए हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है और जो रेट ऑफ पेंटिंग है वो 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी हाइट ये है, पैरेलल साइड्स ये दिए गए हैं, रेट है वो ये दिया गया है, तो टोटल आपसे टोटल कॉस्ट पूछा गया है। ये हमारा सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। ठीक बच्चों, आज बस यहीं तक। ठीक बच्चों, आज बस यहीं तक जो है। ठीक दोस्तों, बच्चों अगर आपको हमारा भी यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अभी जस्ट मैंने मेंस्ट्रुएशन के 8 पार्ट मैंने बना दिया है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अभी इसमें कुछ किया नहीं है, अभी बहुत सारे पार्ट्स आने हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है, जिसके पास बहुत सुख सुविधाएँ नहीं है, जो कि कहीं किसी कोचिंग में जा करके जो है एडमिशन ले सके, पढ़ाई कर सके। इसलिए ऐसे ज़बरदस्त वीडियोस का जो कंटेंट है, फुल कंटेंट है, आप उसको ज़रूर शेयर करें और आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके दीजिएगा। जो है अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। कोई भी आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जा करके लिखें जो है। और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, अभी आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे 8 पार्ट बना चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, अब इसके बहुत सारे पार्ट्स आने हैं। तो अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, जल्दी तरक्की पाना चाहते हैं, तो फिर आपको यूट्यूब के भरोसे अगर आप रहेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि अगर आप जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अभी आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन करें, पता लगाएं कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो एसएससी बैंक रेलवे का कब से शुरू हो रहा है, आप उसके बारे में पता लगाएं। हमारे पास हर चीज़ की फैकल्टी है, चाहे वो जीएस की फैकल्टी हो, चाहे रीजनिंग की फैकल्टी हो, चाहे मैं मैथ्स की फैकल्टी हो या फिर इंग्लिश की फैकल्टी हो, हमारे पास बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हमने सारी चीज़ें हायर कर रखी हैं। अब जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ अर्थमेटिक का अलग से बैच होता है और एडवांस मैथ्स की अलग से बैच होती है। मैं किसी भी टॉपिक में 700 से 800 सवालों का मैं कलेक्शन मैं देता हूँ। कुछ सवाल मैं करवाता हूँ, कुछ सवाल मैं जो प्रिंटेड मटेरियल में देता हूँ, यानी लगभग 700 से 800 सवाल मैं लगवा देता हूँ। अब आप सोचिए कि जब आप इतने सवालों का अध्ययन करेंगे तो फिर कहाँ से कौन सा सवाल बनेगा कि आपकी निगाहों से बच जाएगा। इसलिए अभी आप हमारी कोई भी फैकल्टी है, चाहे वो जो जीएस की फैकल्टी हो, रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी लोग ऐसे ही मेहनत करते हैं। हम लोग ऑफलाइन सबसे अधिक प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऑनलाइन जवाब देने में दिक्कत नहीं आती है। इसलिए अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाएं,
पता लगाएं कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो एसएससी बैंक रेलवे का कब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से नंबर लें और उनको फ़ोन मिलाएं। ठीक है बच्चों, और अभी से अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप उसको दबाएंगे नहीं तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट मिल नहीं पाएंगे। ठीक बच्चों, आज बस यहीं तक। और बच्चों, जिस तरीके से आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। उसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हम हर जगह सोशल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमारा इलाहाबाद कैंपस देहरादून मौजूद है, चाहे जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है इलाहाबाद कैंपस देहरादून, उसी तरीके से हमारा फेसबुक पेज है, हमारा जो है इंस्टाग्राम पेज है, हमारा जो ट्विटर पेज है। आप हमें हर जगह फॉलो करिए इलाहाबाद कैंपस देहरादून के नाम से, क्योंकि हम वहाँ पे सारी अपडेट्स देते हैं, वहाँ पे हम सारी चीज़ें बताते हैं अपने कोचिंग के बारे में, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो हम सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उन सोशल प्लेटफॉर्म पे हम देते हैं। इसलिए आप सर्च करें इलाहाबाद कैंपस देहरादून और हमारे साथ आप कदम से कदम मिला करके चलें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।